हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, मैं निधि आपकी इंग्लिश मेंटर। तो अगर आप भी एनआईएस के क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और आपको सब्जेक्ट के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहे हैं, स्टोरी नहीं समझ में आ रही है और चैप्टर जैसे जैसे समझ भी जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे आपको मिल भी जा रहा है, बट उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, उन चीजों से को आप नहीं पा रहे हो, तो बिल्कुल सही चैनल पर हो। डिस्टेंस स्कॉलर पर आपके क्लास 10th के इंग्लिश के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे और साथ ही साथ बोनस में आपको मिलने वाला है सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एनआईएस के क्लास 10th के चैप्टर 4 को, इंग्लिश के चैप्टर 4 को। चैप्टर 1, 2, 3 का ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप फटाफट जाके उन चैप्टर्स की वीडियोस को देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो वहां पर, और गो थ्रू करके आप आ सकते हो चैनल चैप्टर 4 पर, जो कि नाम है इसका टॉल ट्रीज। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा आसान सा ये चैप्टर है और ये है एक पोयम। ठीक है, छोटी सी आसान सी पोयम है, तो आप जैसे ही देखोगे समझ जाओगे और फटाफट से हम इसको कर लेंगे और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। ठीक है, तो आपका पोयम का नाम है टॉल ट्री और 1 नंबर के जो क्वेश्चन में आता है आपके एग्जामिनेशन में कि हु इज द पोएट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर के पोएट या पोएट्रेस कौन है, तो यही आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलन मैथियस करके पोएट्रेस है, पोएट है, तो आप इनका नाम लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कि पोएट कौन है इस चैप्टर के, तो स्क्रीनशॉट आप रख लो, क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेना। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं डायरेक्टली पोयम पर। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का पोयम। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस पोयम में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में जान जाते हो कौन कौन से वर्ड मीनिंग के, स्पेशली क्या वर्ड्स की क्या मीनिंग है, तो आपका फिर ये पोयम और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फटाफट एक बार पढ़ देती हूँ और एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक है, विथ देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा है आपके इस पोयम का। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है टॉल ट्रीज की। ठीक है, टॉल ट्रीज बेसिकली क्या है, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़। ठीक है, उनके बारे में जो पोएट्रेस है, पोएट है, हमें बताना चाह रही है, उनकी खूबियों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर नेचर को यहाँ पर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, नेचर का इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और कैसे नेचर में जो चीजें रहती हैं वो आपस में यूनाइट होकर एक दूसरे के लिए वर्क करती हैं, और ये जो वर्क होता है बिल्कुल सेल्फलेसनेस के बियॉन्ड होता है, वहां पर उनका कोई एक दूसरे से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी इस पोयम में। तो यहाँ पर पहली लाइन जो है, विद देयर फीट इन द अर्थ, तो यहाँ पर पेड़ों का, ठीक है, बताया जा रहा है पेड़ों के बारे में, ट्रीज के बारे में, कि ट्रीज के जो फीट होते हैं, ठीक है, जो पैर होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, इन दी अर्थ। ठीक है, अर्थ पर होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, सतह पर होते हैं। ठीक है, एंड देयर हेड्स इन द स्काई, और जो उनके ऊंचे ऊंचे सर होते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो ऊपर का पार्ट होता है ट्रीज का, वो कहाँ पर होता है, वो स्काई को टच करता है, वो इतना ऊंचा होता है, इतना बड़ा होता है कि स्काई तक पूरा जाता है, आसमान तक जाता है। ठीक है, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, और यहाँ पर जो टॉल ट्रीज है वो क्या करते हैं, इस तरीके से जो उनका स्ट्रक्चर है कि उनकी जो पैर है वो जमीन पर है, अर्थ पर है, और जो उनका हेड है वो एकदम आसमान को छू रहा है, तो इस तरीके से जो लंबे ऊंचे पेड़ है वो दिन भर क्या करते हैं, आते जाते बादलों को, ठीक है, क्लाउड्स को वॉच करते हैं। ठीक है, गो बाय करते रहते, देखते रहते। ठीक है, अब एक चीज आप और समझो कि यहाँ पर क्या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर पेड़ों को क्या बताया गया कि पेड़ों के पैर होते हैं, पेड़ों के सर होते हैं, पेड़ों की आंखें होती हैं। ठीक है, कि पेड़ के पैर जो होते हैं वो अर्थ पर होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, पेड़ों के जो हेड होते हैं वो इन द स्काई होते हैं। ठीक है, और पेड़ अपनी आंख से दिन भर बादलों को देखते रहते हैं। तो क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन रियल लाइफ कि पेड़ों के हाथ हो जाए, पैर हो जाए, सर हो जाए? तो नहीं, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, यहाँ पर इंसानों का कंपैरिजन किया गया है पेड़ों से, कि जिस प्रकार इंसानों के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सर होते हैं, आंखें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो पोएट है वो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर रहा है ट्रीज का, नेचर का, एज अ ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर कंसीडर कर रहा है, कन्वे कर रहा है, और बता रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो पैर होते हैं, वो इंसानों के जो पैर होते हैं वो ग्राउंड पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, फ्लोर पर होते हैं, अर्थ पर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ट्रीज होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं,
ठीक है। जो पेड़ की जड़ें होती है वो तो कहाँ पर होती है, वो तो अर्थ पर ही होती है ना, वो तो मिट्टी पे ही होती है, वो तो ग्राउंड में ही होती है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इंसानों का जो पैर होता है वो जमीन पर होता है, वो ग्राउंड पर होता है, उसी प्रकार से जो पेड़ होते हैं उनके भी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जिनको वो यहाँ पर उनके पैर मान रहे हैं, वो भी अर्थ पर ही होता है। ठीक है। और जिस तरीके से फिर हमारा अपर बॉडी पर ये हेड होता है, ठीक है, इसी प्रकार से जब ऊंचा लंबा पेड़ होता है तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, बेसिकली ब्रांचेस हो गए, शाखाएं हो गई, लीव्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हो गई, वो ऊपर की ओर होती हैं, तो इनको वो हेड मान रहा है। ठीक है। और हेड हमेशा टॉप पर होता है, तो इनको ब्रांचेस वगैरह को, टॉप ब्रांचेस को ये ट्रीज का हेड मान रहा है, जैसे इंसानों में होता है। ठीक है। और वो कह रहा है कि दिन भर जो टॉल ट्री होता है, जो पावरफुल ट्री होता है, टॉल ट्री होता है, वो खड़ा रहता है जमीन पर और देखता रहता है, निहारता रहता है किसको, बादलों को दिन भर। ठीक है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रीज का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया और वो बता रहे हैं कि वो दिन भर में सभी चीजों को, उनके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी चीजें हैं, उन सबको वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। When the dust sends quickly the birds to nest, the tall trees shelter them safe in a nest. ठीक है। और अभी यहाँ पर डे का टाइम था, फर्स्ट स्टेंजा में क्या था, ठीक है, दिन था। ठीक है। और अभी when the dust sends quickly, ठीक है, अभी क्या हो गया है कि आपका जो सन है वो सेट हो गया है, मतलब सूरज डूब चुका है, सनसेट हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा सा डस्की सा एनवायरमेंट हो गया है, धुंधला हो गया, शाम हो चुकी, मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इवनिंग हो गई है बेसिकली। ठीक है। आमतौर पे यहाँ पे बताया किया जा रहा है कि अभी शाम हो गया है, सूरज ढल चुका है। तो फिर क्या होता है कि ये एक तरीके से जो नेचर है ना, चाहे नेचर में जो भी चीजें आती हो, यहाँ पर पेड़ आते हो, बर्ड्स आते हो, ठीक है, हवा चलती हो, सन हो गए, मून हो गए, ठीक है, अर्थ हो गया, जितनी भी चीजें नेचर में इन्वॉल्व रहती है ना, सबको यहाँ पर इंटीग्रेट करके बताया गया, जोड़ करके एक दूसरे से बताया गया कि मतलब कि यहाँ पर समझेंगे कि जब शाम हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है, तो एक तरीके से इंडिकेशन होता है, इशारा होता है किसके लिए, बर्ड्स के लिए, ठीक है, चिड़ियों के लिए, कि आप लोग अभी रेस्ट करो। ठीक है। क्योंकि शाम हो गई है और अभी सेफ नहीं है एनवायरमेंट आप सभी के लिए, तो अभी आप सबको रेस्ट करने की जरूरत है, और रेस्ट करने के लिए आप सबको नेस्ट में अपने अपने घोंसलों में जाने की जरूरत है। तो ये नेचर एक दूसरे को यहाँ पर बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से सन जो है, सनसेट जब हो रहा है, सूरज जब ढल जा रहा है, तो इस तरीके से इंडिकेशन है जब शाम हो जाती है, अंधेरा जब छाने लगता है, कि अभी जो बर्ड्स हैं वो रेस्ट करेंगे, अपने अपने नेस्ट को जाएंगे, अपने अपने शेल्टर को जाएंगे, ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। और उनको शेल्टर कौन दे रहा है, शेल्टर यहाँ पर एक आपका वर्ड मीनिंग है, जिसका मीनिंग आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। शेल्टर मतलब पनाह। ठीक है। और उनको यहाँ पर पनाह कौन दे रहा है, तो पनाह वही टॉल ट्री। आपको पता है कि पेड़ों का काम क्या है, पेड़ों का एक काम में से एक काम है कि उसमें चिड़िया जो होती है, जो बर्ड्स होते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। जो ट्रीज हैं वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को, उनमें से एक एनिमल है बर्ड्स। ठीक है। जो बर्ड्स हैं इसी टॉल ट्रीज में जाकर के अपने नेस्ट बनाए जो हुए रहते हैं, उन लोगों को, उन्होंने उसमें जाकर के रेस्ट करती हैं, और ये जो ट्री होता है उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है एज अ नेस्ट के रूप में। ठीक है। तो ये समझिए सेकेंड स्टेंजा। ठीक है। अभी आ गए इसके थर्ड स्टेंजा पर। थर्ड स्टेंजा पे इसको देखते हैं। एंड देन इन द नाइट, ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि डे टाइम था, दिन का समय था। सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि यहाँ पे शाम का टाइम था। ठीक है। और थर्ड स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रात हो चुकी है, अभी रात का जिक्र हो रहा है। एंड देन इन द नाइट विथ द टॉल ट्रीज पीपिंग, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, पीपिंग। पीपिंग का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है झांकना। ठीक है। The moon shines down on a world that's sleeping। ठीक है। और जब ये रात होती है, जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, चंद्रमा आता है, चांद आता है, अपनी रोशनी फैलाता है और साइन करता है, तो उसके साइन में जो पेड़ होते हैं, जो लंबे चौड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो एज अ गार्जियन हम पर, हम मनुष्यों पर, जानवरों पर, अपने आसपास के एनवायरमेंट पर, सराउंडिंग पर, सब पर एज अ गार्जियन
पीपिंग करते हैं मतलब झांकते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनको गार्ड करते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो उनको दूर दूर तक दिख जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर क्या चीजें सेफ है क्या अनसेफ है। तो वहां पर क्योंकि जो पोएट है यहाँ पर पेड़ पौधे का उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया है, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया है, तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज अ गार्जियन की तरह, कि जब हम रात में पीसफुली सोते हैं, साउंडली सोते हैं, टेंशन को बिल्कुल फिक्र को दूर करके सोते हैं, तो ये जो टॉल ट्रीज होते हैं हमारे घरों के बाहर, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें एज अ गार्जियन प्रोटेक्ट करते हैं, और हम पर गार्ड रखते हैं, हम पर वॉच रखते हैं, और हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो थर्ड स्टेंजा बेसिकली ये चीजें बताई गई है पोएट के थ्रू, ठीक है। फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं, तीनों स्टेंजा का कुछ रह गया हो तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर दूंगी। पहले स्टेंजा में है समय किसका, दिन का, ठीक है, कि यहाँ पर बता रहा है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, हेड होता है, आंखें होती हैं, तो यहाँ पर जो पोएट है उसको यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेड़ है, उनको वो एज अ ह्यूमन देखती है, बताती है कि जो उनके पैर होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं, धरती पर होते हैं। एक यहाँ पर और सेंस निकल रहा है पेड़ों के ग्राउंड, पैर का, फीट का ग्राउंड में होने का, ध्यान रखना कि वो हम्बल है, ठीक है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, काइंड है, केयरिंग है, ठीक है, क्योंकि जो जितना इंसान जितना हम्बल होता है वो उतना डाउन टू अर्थ होता है ना, जमीन से जुड़कर होता है। तो जिस प्रकार पेड़ों के जो पैर है जमीन पर टिके हुए हैं, तो वो बता रही है कि वो भी यहाँ पर हम्बलनेस का एक साइन दिखा रहे हैं, इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि वो हम्बल है, दूसरों के प्रति केयरिंग है, ठीक है, अपने जिनको वो प्यार करते हैं उनको वो पनाह देते हैं, प्यार करते हैं, उनका प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर टॉल ट्रीज के बारे में पोएट अज्यूम कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, और हम तक ये चीजें पहुंचा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में थोड़ा शाम हो गया है, सूरज ढल गया है, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो नेचर है वो एक दूसरे को इंडिकेशन देते हैं, हमेशा एक दूसरे से यूनिटी में रहते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, अफेक्शन देते हैं, और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, और वो भी बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर, या फिर बिना किसी चीज के अपेक्षा किए, ठीक है, मतलब वहां पर वो बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से काम करते हैं, उनको वहां पर कुछ चाहिए नहीं होता उसके बदले में, कि मैं तुम्हें अगर कोई पेड़ है किसी चिड़िया को अपने यहाँ पे पनाह दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, तो वो उसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे इसका किराया दोगे, ठीक है, या फिर तुम मुझे अपने अंडे दोगे, वो उसको कोई उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सेल्फलेस होकर के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे सूरज जब ढलता है तो वो इंडिकेट करता है कि बर्ड्स को कि अपने शेल्टर पे जाओ, अपने नेस्ट पे जाओ, जाके रेस्ट करो, कि रात का समय तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और फिर उसका इसी नेचर का जो दूसरा एलिमेंट है ट्री, वो कहता है कि आओ, मैंने अपने यहाँ पे तुम्हें शेल्टर दे रखा है, तुमने अपना जो नेस्ट है मेरे यहाँ बना रखा, करके यहाँ पे रेस्ट करो, और बर्ड्स वहां पे सेफली रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था सेकेंड स्टेंजा में। थर्ड स्टेंजा में क्या हो रहा है कि रात हो चुकी है, और यहाँ पर जो नेचर का थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, मून, जो कि शाइन करता है, और उसके शाइन में, उसकी रोशनी में जो लंबे चौड़े पेड़ होते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स पर, या फिर पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे कह लो, नेचर पे कह लो, उस नेचर में जो भी चीजें रहती है, ह्यूमन बींग रहता है, एनिमल रहता है, बर्ड्स रहता है, तमाम जो चीजें होती है सबको एज अ गार्जियन, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए वहां पर वो वॉच करता है, ठीक है, वो उनके लिए वहां पर गार्ड करता है, ताकि हम सब सेफली रात में पीसफुली सो सके और दूसरे दिन के लिए तैयार हो सके। तो ये जो नेचर है, ये जो टॉल ट्री है, इतना कुछ करता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग के लिए, अपने आसपास के अदर नेचर एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीजें थी जो एलन मैथ्यूस हम तक पहुंचाना चाहती हैं टॉल ट्री के माध्यम से। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ हो। और अब देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को। आपको बस 2-4 इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग याद रखने, आपका काम हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इसमें अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप देखना, ठीक है, जो जो आपका मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। डस्क, ठीक है, इवनिंग, ठीक है, पहला यहाँ पे वर्ड मीनिंग है डस्क, इवनिंग, आप नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और यहाँ पर है शेल्टर, ठीक है, टू प्रोवाइड होम, ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, शेल्टर, किसी को पनाह देना, ठीक है, शेल्टर देना। पीपिंग, ठीक है, झांकना, ठीक है, पियरिंग। तो ये यहाँ पर कुछ
दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे जिनके मीनिंग आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप जल्दी जल्दी नोट कर लो। राइटर का नाम, पोएट का नाम याद रखना। अब चलते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। Which parts of the tree does the poet describe as its head and feet and why? तो आपको पोएट जो है उसने पेड़ों में कौन कौन से पार्ट को, उसका फीट बताया है, उसका हेड बताया है, उसी चीज को बताना है। तो आप सबको पता है, बट आंसर मैं फिर भी पढ़ देती हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर लेक्चर वीडियोस चाहिए तो आप हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से परचेस कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर जो आपको ब्लिंक कर रहा होगा वहां भी हमसे जुड़ के इसको परचेस कर सकते हो। और अगर नहीं करना तो मैं फ्री में अपने चैनल पर पढ़ाई दी हूँ, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है और नीचे कॉमेंट करना है बस, और यहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, द पोएट विजुअलाइजेस द टॉप ऑफ अ ट्री एज ए पोएट हैज पर्सोनिफाइड टॉल ट्रीज एज टॉल ह्यूमन बीइंग्स। The trees are so tall that their heads seem to be close to the cloud, but their feet, roots are firm and steady in the earth. तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि जो पोएट था उसने विजुलाइज किया है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को टॉल ट्रीज से कंपेयर किया है, सिमिलरिटीज दोनों में उसको दिखी है कि जो टॉल ट्री का हेड होता है वो क्लाउड्स तक होता है। ठीक है, तो उसने उसको हेड माना है, जो ट्रीज का ब्रांचेस कह लो उसको हेड माना है, और जो ट्रीज की रूट्स है, ठीक है, जो कि जमीन पर धसी होती है, जमी होती है, जकड़ी होती है, तो उसको यहाँ पर उसने उसका फीट मांगा है, फीट माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ट्रीज? अब मैंने आपको एक बात बताई थी, फीट इन द अर्थ, इसके यहाँ पे दो मतलब निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो पोएम में इसका क्या मतलब, पोएट ने इसका क्या मतलब निकाला उसको बताना है आपको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉल ट्रीज द फ्रेज फीट इन द अर्थ मीन्स दैट द रूट्स ऑफ ट्रीज आर गोइंग अंडर द ग्राउंड टू गिव देम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो यहाँ पर एक मतलब है कि जो फीट है, जो पैर हैं, जो रूट्स हैं टॉल ट्रीज के, वो कहाँ पर है, अर्थ में है। ठीक है, और वो वहां पर उनको ग्राउंड से लगकर और स्ट्रॉन्गली होल्ड करने में मदद कर रहा है, क्योंकि द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आर रूट। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स क्या होता है किसी भी पेड़ का, तो वो होता है रूट। ठीक है, तो वो यहाँ पर यही कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। What do you think the phrase feet in the earth might mean in the context of a person who is tall, empowered like the tall trees? जो तीसरा क्वेश्चन है तो ये दूसरे क्वेश्चन से ही मैच कर रहा है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है कि जब पोएट टॉल ट्रीज में एक लाइन कह रही है फीट इन द अर्थ, तो वो ट्रीज के लिए क्या है और ह्यूमन बींग्स के लिए उस लाइन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ट्रीज के लिए उस लाइन का क्या कॉन्टेक्स्ट है ये हमने ऊपर समझा कि वो उनको और स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ग्राउंड से जुड़े रहने में मदद करेगा। और देखते हैं कि इंसानों एज अ पर्सन के लिए इस लाइन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। In the context of a person, the phrase feet in the earth conveys a different meaning. ठीक है, उसका दूसरा ही मीनिंग है यहाँ पर, हमको पता है। A person of a position doesn't lose his mental balance over his success or achievement of power. He can be referred to as having feet in the earth. तो मैंने बताया है कि कुछ लोग क्या होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। ठीक है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनके ऊपर जितने भी सक्सेस आ जाए, चढ़ जाए, या फिर जितना भी इनके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, ये अपना मेंटल को इम्बैलेंस नहीं होने देते हैं। ठीक है, मतलब पैसे या सक्सेस के पीछे बिल्कुल पागल नहीं हो जाते हैं, ये स्टिल हम्बल रहते हैं और ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही बिहेव करते हैं, बहुत ज्यादा इनमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, लाइक अ ट्री ही होल्ड्स हिज हेड हाई बट keeps his feet on the earth। मतलब कि आप जितना भी ऊंचा चले जाओ, जैसे कि पेड़ क्या होते हैं, जो उनके ऊपर के ब्रांचेस होते हैं वो आसमान में होते हैं, था ना एक लाइन। ठीक है, तो वो आसमान में भले होते हैं लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन से जुड़े होते हैं। वैसे ही इंसान को जितना भी सक्सेस मिल जाए, जितना भी सक्सेस वो पा जाए, बट उसको हमेशा अपने पैर जमीन से जोड़ के रखना चाहिए, विच मीन्स उसको हमेशा हम्बल ऑर्डिनरी ही रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन व्हाट वेज डू द ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग इन द पोएम? और किस वे में यहाँ पर जो ट्रीज हैं उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव किया है। द पोएट थिंक्स ऑफ टॉल ट्रीज एज ह्यूमन बीइंग्स, ही फाइंड देम बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है,
द ट्रीज, टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड एंड द थिंग अराउंड देम। जैसे हम इंसान देख पाते हैं अपने आसपास के सभी चीजों को, वैसे ही ट्री भी देख पा रही है आसपास के अपने सराउंडिंग को, क्लाउड्स को देख पा रही है, वगैरह वगैरह को। दे ऑफर शेल्टर टू बर्ड्स एंड कीप अ वॉच ओवर द स्लीपिंग वर्ल्ड लाइक नाइट वॉचमैन, ठीक है। और क्या कर रही है, जब इंसान रात में सोता है तो एक वॉचमैन रखता है, एक गार्ड रखता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करे और वो पीसफुली सो सके। तो वैसे ही जो टॉल ट्रीज हैं वो भी शेल्टर और गार्ड प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को और अदर लोगों को, ताकि हम प्रोटेक्टेड रह सके। What time of the day does the poet refer in the stanza? Pick out one word that indicates the time. ठीक है, the poet refers to evening time in the stanza. The word does indicates the time. ठीक है, तो ऊपर एक stanza दिया हुआ था, उस stanza में जो does था वो किस चीज की रेफर किया गया था, उसका क्या मीनिंग है, वो कौन से टाइम जोन को ठीक है बता रहा है। तो मैंने बताया कि does क्या है, यहाँ पे रेफर कर रहा है, इवनिंग का टाइम रेफर कर रहा है। Describe the two images that the poet has created through personification in this stanza. ठीक है, तो एक बार देख लेना, वो उसी इमेज से है सेंटेंस वगैरह। ओके, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विच एक्टिविटी डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड व्हाई? तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज ऑफ टॉल ट्रीज आर डिस्क्राइब इन द पोएम। तो कौन कौन से, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर जो क्वेश्चन था कि क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर किया गया है ट्रीज के द्वारा, ठीक है, तो उसको लिखना है। तो ये सारे ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर थे, आप देख के कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेंजा वगैरह दिया गया है, जिससे आपको नीचे फिर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ठीक है। फिर आपको उसका आंसर बताना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना एक बारी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही आपको कराऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लो, आप खुद से करने वाला सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। ओके, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं रीड कर रही हूँ कि बहुत छोटा चैप्टर है, मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, तो ये सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर एक बार रीड करती। चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। द फीट ऑफ द ट्री, टॉल ट्री आर, ठीक है, इन दी अर्थ, कहां पे थे, अर्थ पर थे। द हेड ऑफ द ट्रीज आर इन दी स्काई, ठीक है। ऑलरेडी आंसर जो है वो कलर्ड है, आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आंसर आपको पता लग ही जाएगा। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड गो बाय, ठीक है। द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट एट डस्क, ठीक है, कब लौटते हैं, एट डस्क। शेल्टर द बर्ड सेफ इन दी नेस्ट, कौन शेल्टर देता है, द टॉल ट्रीज, ठीक है। द टॉल ट्रीज पीप ऑन दी स्लीपिंग वर्ल्ड, किस पे पीप रखते हैं, किस पे वॉच रखते हैं, किस पे झांकते हैं, क्या किस पे नजर रखते हैं, स्लीपिंग वर्ल्ड पर, ठीक है। जो दुनिया सो जाती है तो उनपे वो नजर रखते हैं, झांकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ डू द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड, कैसे देखते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बट मैं आपका आंसर पढ़ रही, बट आपको पूरा सेंटेंस क्रिएट करके फ्रेम करके आंसर देना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। वन वर्ड में कभी भी आंसर नहीं दोगे, केवल एमसीक्यू होगा तभी वन वर्ड में आंसर आप दोगे। Where do the bird have their nest, कहां पर है, in the tree या in the branches of the tree, ठीक है। What do the tall tree provide to the bird, क्या प्रोवाइड करता है, shelter and safety। How do the tall trees stand, कैसे स्टैंड है वो, with their feet in the earth and their head top on the sky, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। What do the tall tree and the moon do at the night, क्या करते हैं, ठीक है, tall tree और moon रात में। The tall trees peep around and the moon comes down shining on a sleeping world, ठीक है। साइन प्रोवाइड करता है स्लीपिंग वर्ल्ड पे कौन, मून, और पीप प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या, कौन, टॉल ट्री वर्ल्ड पर, स्लीपिंग वर्ल्ड पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। विच पार्ट्स ऑफ द ट्री आर कॉल्ड इट्स पीप, रूट्स, ठीक है। व्हाट आर द ट्री टॉल ट्रीज वॉचिंग, किस पे वॉच कर, क्या वॉच करते हैं, क्लाउड्स, ठीक है। बहुत ऑब्वियस और इजी आंसर्स हैं। What are the trees behaving like a human being, ठीक है। फटाफट से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। The poem describes some activities of tree which are similar to those of human beings. Write a paragraph about the activities of the tree and describe in the poem. तो पूरा पोयम जो है
वो ह्यूमन एंड ट्रीज की सिमिलैरिटीज पर ही है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो कौन कौन सी एक्टिविटीज जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं वैसे ही यहाँ पर ट्रीज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको बताया गया। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज उसी पोयम से ही जो मैंने लाइनें बताई उनको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाउ डज एलन मैथियस डिस्क्राइब द टॉल ट्री, और अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू राइटर ऑफ द चैप्टर ऑफ द पोयम, उनके अकॉर्डिंग टॉल ट्रीज क्या है, उनके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब आपको करना है। तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। द टॉल ट्री वॉच द फ्लोटिंग क्लाउड, ठीक है। कि पहला क्या करते हैं कि क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स को वॉच करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी टू द बर्ड्स व्हेन दे रिटर्न टू देयर नेस्ट एट डस्क, और शाम में वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और सेफ्टी सभी पशु पक्षियों को। यहाँ पर पक्षी दिखा रहा है तो पक्षी को। दे स्टैंड एंड लुक एट द स्लीपिंग वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एट नाइट, और वो स्लीपिंग वर्ल्ड पर वॉच रखते हैं, पीप रखते हैं। All their activities resemble those of you, उनकी जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज है, ठीक है, हरकतें हैं, वो सब इंसानों से मिलती जुलती रिजेंबल करती है। What do the bird do after the dusk, क्या करते हैं बर्ड्स डस्क होने के बाद? तो अपने शेल्टर पर, अपने होम पर वापस आते हैं और रेस्ट करते हैं, ठीक है। हाउ डज द पोएट लुक एट द टॉल ट्री, कैसे देखते? तो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन देखो रिपीट किया है, क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज है बट मीनिंग सेम है, तो आंसर भी सेम हो सकता है। आपको दोबारा आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। राइट 100 वर्ड्स ऑन आई लव ट्रीज, ठीक है। तो ये आप सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो। आपको ट्रीज के बारे में बताना है, आप उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, क्यों करते हो, क्या क्या चीजें वो हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है, तो इसमें आप बहुत लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो, अदरवाइज इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही, चैप्टर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पर। और आपने इस चैप्टर में क्या सीखा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। कोई क्वेरी रह गई हो, कोई आपको कंफ्यूजन रह गया हो, तो उसको भी नीचे कमेंट करके बताओ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो अच्छी तो लाइक करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।